हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के लिए एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको बायोलॉजी, जीव विज्ञान, क्लास 10 के सारे चैप्टर्स मिलेंगे। जो जितना भी आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 में आना है, सारा ब्रीफ कोर्स है, आसानी से आप समझ लेंगे। बस आपको पूरा वीडियो देखना है। जो भी चीज़ें बाई चांस आपको समझ में नहीं आ पा रही हैं, आप कमेंट के थ्रू क्वेश्चंस पूछेंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिल्कुल आसानी से और एक एक वर्ड को समझेंगे। जैसा कि ये लिखा हुआ है जैव प्रक्रम, तो पहले में समझना होगा कि जैव प्रक्रम होता क्या है। व्हाट इज़ जैव? जैव का मीनिंग होता है जीवित जीव। इस संसार में पाया जाने वाला कोई भी जीवित जंतु जिसके अंदर वो जीवित है, ऐसे लक्षण समझ में आ रहे हैं, उसी को जीव बोलते हैं। ठीक है। प्रक्रम का मतलब होता है क्रिया। दोनों का अगर हम कंबाइंड पढ़ते हैं जैव प्रक्रम, तो इसका मतलब होता है जीवों में होने वाली क्रियाएं। जीव जगत में व्याप्त जीवों के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। इस जैव प्रक्रम में मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, जलीय जीव जंतु, आकाशीय जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस सभी शामिल हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कि जैव प्रक्रम की एक साइंटिफिक परिभाषा क्या है। जैव प्रक्रम शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को सुरक्षित रखती हैं, उसे बचाती हैं और अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। इस चीज़ को आसान भाषा में, अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि जैव प्रक्रम में वही जीव शामिल होते हैं जो जीवित है। जीवित हैं तो उनके अंदर कई सारी क्रियाएं हो रही हैं। वो सोते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, मल त्याग करते हैं। ये सिर्फ जीवित व्यक्तियों के अंदर होता है, जीवित जीव जंतुओं के अंदर होता है। जबकि मृत व्यक्ति के अंदर ऐसे कोई लक्षण नहीं होते हैं। मृत जीवों को जैव प्रक्रम से बाहर रखा गया है। केवल जीवित व्यक्तियों को ही, जीवित जीव जंतुओं को ही जैव प्रक्रम में जगह दी गई है। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को सुरक्षित रखती हैं, उसे बचाती हैं और अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम की प्रक्रिया निम्नलिखित है। यानी कि जैव प्रक्रम की प्रक्रिया में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो जैव प्रक्रम को आगे बढ़ाती हैं, जैव प्रक्रम को समझने में और आसानी लाती हैं। मैंने कुछ ही चीज़ों को लिया है, वो कि इम्पॉर्टेंट है, हाई स्कूल पर्पज़ से इतनी ही चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, उतना ही मैंने लिया हुआ है। नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 वहन, नंबर 4 उत्सर्जन। ये बेसिक 4 चीज़ें हैं जिससे आप किसी को भी ये बता सकते हैं ये जैव प्रक्रम में शामिल वस्तु है, शामिल जीव है या नहीं है। अब बात आती है पोषण की, कि पोषण की परिभाषा क्या है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा जीवों को उनके भोजन से प्राप्त होती है, पोषण कहलाती है। फिर से एक बार देखते हैं। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए और कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये ऊर्जा जीवों को उनके भोजन से प्राप्त होती है, पोषण कहलाती है। पोषण प्राप्त करने के स्रोत, यानी कि पोषण हमें किन किन चीज़ों से और कैसे मिलता है, आइए आगे देखते हैं। पोषण हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। जो पोषण है, पोषण हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होने वाले ऐसे क्या चीज़ें हम खाते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। पेपर में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ जाते हैं कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, या निम्नलिखित में से 4 आपको ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए होते हैं और पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में किस तत्व में या किस चीज़ में, किस में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो जो एग्ज़ाम पर्पज़ से पूछे गए हुए हैं चीज़ें हैं, उन्हीं को मैंने शामिल किया हुआ है। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा आलू, चावल, गेहूँ, मक्का, केला और चीनी में पाया जाता है। यानी ये पोषण की चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें पोषण प्राप्त होता है। सेकंड अगर हम खनिज की बात करें, सेकंड अगर पोषण की बात करें तो वसा से भी हमें पोषण प्राप्त होता है। अब वसा
हमें मिलती किन किन चीज़ों से है? वसा हमें मिलती है तेल से, सब्जी बनती है, पूड़ियाँ बनती हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? तेल मिलता है। घी, रिफाइंड, डालडा, इनसे हमें वसा प्राप्त होता है। प्रोटीन, प्रोटीन के स्रोत क्या है? प्रोटीन के सोर्स क्या हैं? तो प्रोटीन के सोर्स हैं अंडे, मछली, मांस और दालें। विटामिन, विटामिन हमारी 6 होती हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के। इनका और अलग वीडियो है जिसमें और भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, आपको मिल जाएगा। खनिज लवण, बात आती है खनिज लवण क्या है? ये भी पोषण है, इनसे हमें पोषण प्राप्त होता है। ये पोषक तत्व हैं, इनसे हमें पोषण प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? NaMgIK, यानी कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, सोडियम, इनसे हमें ऐसे खनिज लवण हैं जिनसे हमें पोषण प्राप्त होता है। सपोज़ जो हम खाना खाते हैं, अगर खाना खाने के बाद अगर हमने कुल्ला नहीं किया या मुंह को सही से साफ़ नहीं किया तो हमारे मुंह में दुर्गंध आने लगती है। इस दुर्गंध को कम करने के लिए हमारे मुंह में सोडियम पाया जाता है जो दुर्गंध को कम करने का काम करता है। आयोडीन, अगर हमारे खाने में आयोडीन ना हो तो घेंघा रोग होने की संभावनाएं होती हैं। और कैल्शियम, दूध हो गया, इन सब चीज़ों से हमें कैल्शियम प्राप्त होता है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगला जो हमारा पोषण है वो है पानी। पानी से हमारा कई सारी क्रियाओं में शामिल है, पोषण में भी शामिल है, और भी आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें भी आप पढ़ेंगे कि पानी बहुत सी चीज़ों में हमें मदद करता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? ये पोषण वाली चीज़ें हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पोषण यानी पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें पोषण प्राप्त होता है, तो वो तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, पानी और न्यूक्लिक अम्ल। यानी 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें पोषण प्राप्त होता है। हमारी जो थाली में खाना होता है उस चीज़ों में ये 7 चीज़ों की भरमार होती है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, पानी और न्यूक्लिक अम्ल। बात आती है न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल हम जो भी खाते हैं हमारा शरीर उससे क्या होता है? पोषण प्राप्त करता है। एक निश्चित समय के बाद हम अपने ही समान जीवों को जन्म देने, अपने ही समान न्यू जनरेशन उत्पन्न करने की हमारे अंदर क्षमता आती है, वो हमें पोषण से ही प्राप्त होती है। यानी न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिकता का गुण दिखाता है, आनुवांशिक गुण दिखाता है।